तो बस ये थी हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके हुए हैं और ये काफ़ी ऑथेंटिक हिमाचली घर है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं और आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ हाथ से बनी हुई है, हाथ से, लिटरली इतनी सुंदर जगह है। मैं आपको बता देता हूँ यह है कहाँ, मीना बाग प्रॉपर्टी शिमला, आप पता कर सकते हो। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी भी है जो कि रत्नारी में है, मीना बाग प्रॉपर्टीज आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। चलो आपको मैं सुबह मिलता हूँ। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका शिमला में। चलो भाई, आप लोग कहोगे जब से व्लॉग चालू हुआ है ये कुछ बात नहीं कर रहा है, ये पागल हो गया है, लगातार हमको इधर उधर के शॉर्ट्स दिखा रहा है। भाई एंजॉय करो यार, जरूरी नहीं है कभी कभी कि व्लॉग में बात करूं, इंटरेक्ट करूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो आसपास चीजें हो रही हैं वो मैं आपको शो करूं। और अभी जो आसपास चीजें हैं वो काफी ज्यादा सुंदर है, पर तब भी मैं बात चालू करता हूँ। अभी मैं जब वॉक करके आ रहा था तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लेग्राउंड था और उस छोटे से प्लेग्राउंड में 4 हिस्से कर रखे थे। एक जगह कुछ बच्चे कबड्डी प्रैक्टिस कर रहे थे, एक जगह कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, एक जगह कुछ बच्चे वो जो दौड़ लगा के ऐसा मिट्टी का कुछ एरिया बना देते हैं और कूदते हैं ना, क्या कहते हैं उसको यार, गड्ढा नहीं, अरे यार वो है यार, अच्छा ही नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत तेज से भाग के आते हैं और वो जंप करते हैं उस गड्ढे में, मिट्टी के गड्ढा नहीं रहता बेसिकली, ताकि उनको लगे ना, ऐसा जंप क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बस एकदम जुबान पे ही नाम है तो आप बता देना कमेंट में। तो मैं ये देख रहा था, इन बच्चों से ये देख के मोटिवेट हो रहा था कि भाई इतनी कम जगह में भी ये लोग, मतलब वो स्कूल या फिर 10th 12th के बच्चे होंगे, स्कूल का ही था वो प्लेग्राउंड, इतनी कम जगह में भी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब लिटरली उस प्लेग्राउंड के 4 टुकड़े हो रखे थे, जैसे केक बांट देते हैं ना कि ये इतना तुम्हारे लिए, इतना रमेश के लिए, इतना मुकेश के लिए, इतना सुरेश के लिए, ऐसा वैसा भाई इतने एक उसमें प्लेग्राउंड में 4 हिस्से कर रखे थे। जबकि कायदे से होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट के लिए अलग प्लेग्राउंड होना चाहिए, पर ये जगह ही ऐसी है। आपको लगातार पहाड़ियां दिख रही होंगी, फ्लैट एरिया बहुत कम दिख रहा होगा, प्लेन्स, तो उस वजह से इतना बड़ा एरिया प्लेग्राउंड के लिए बनाना शायद पॉसिबल ना हुआ हो। बट ठीक है, खेल रहे हैं, पैशन है भाई, एडजस्ट कर रहे हैं उतने में। कभी वॉलीबॉल उड़ के चली जा रही है कबड्डी वाले सेक्शन में, ये सब चल रहा है। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि जाके खेल लूं, लेकिन वही है कि भाई कहेंगे कौन आ गया ये, शायद मैं अपना सोशल मीडिया पेज दिखाता तो वो मुझे खेलने देते, पर मोटिवेटिंग है ये अपने आप में। अब वॉकिंग मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं जिम क्यों नहीं जा रहा हूँ? बस ये मेरे लिए नया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है अभी चलना। शायद मैं 25-30 हज़ार स्टेप्स अभी ही चल दूं, पर क्या वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है? वॉकिंग एक बेसिक ह्यूमन फंक्शन है। वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है फैट लॉस के लिए। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं वॉकिंग करें कि रनिंग करें, क्या बेटर है? ये तो बेसिक ह्यूमन फंक्शन है। आज आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आपको भागना ही पड़ेगा, इतना भी आपका वजन हो। भगवान ना करे ऐसा, चीता पड़ गया तो आपको जान बचा के भागना ही पड़ेगा। बट इन ऑर्डर टू रन फास्टर, इन ऑर्डर टू रन लॉन्गर, इन ऑर्डर टू रन बेटर, आपको क्या करना है? बताओ क्या ऐड करना है रनिंग के साथ या वॉकिंग के साथ? इन ऑर्डर टू वॉक लॉन्गर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब देखो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करते हो किसी भी स्पोर्ट में, सो यू गेट बेटर इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। और वॉकिंग ही अगर मान लो आपने स्पोर्ट मान लिया तो आप बहुत लंबी दूरी तक वॉक कर सकते हो। तो ये सवाल थोड़ा सा गलत है कि वॉकिंग करें या रनिंग करें फैट लॉस के लिए। अरे फैट तो कुछ नहीं भी करोगे तो भी लॉस हो जाएगा। आप बेड पे पड़े रहो, बस जो खा रहे हो यूजुअली उससे खाना कम कर दो, अपने मेंटेनेंस से 200-300 कैलोरी नीचे खाओ, फैट कम होने लग जाएगा आपका। बस उठो बैठो और इधर उधर थोड़ा बहुत वॉक कर लो। पर जो सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है वो है आपके मसल्स। आजकल हर कोई फैट लॉस के पीछे पागल है, मसल्स के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो अगर कोई बंदा बहुत मोटा भी है तो भी मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जिम जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो, उसके साथ ये दूसरी एक्टिविटी करो लाइक वॉकिंग। 10,000 स्टेप्स का नया ट्रेंड आ गया है आजकल। मतलब अंकल आंटियां लोग मैं देखता हूँ अपने जिम में आके वॉक कर रहे होते हैं, वो 6-7 हज़ार स्टेप्स करते हैं पूरे, और नीचे जाके जिम के सामने ही पोहा कचौड़ी खा रहे होते हैं। पोहा इज फाइन बट कचौड़ी वो भी वर्कआउट के बाद। पोहा इज ऑल्सो नॉट फाइन। आपको कहाँ उसमें प्रोटीन मिल रहा है? पोहा अंडा खा लो, पोहा
प्रोटीन खा लो, तब सही है। तो 10,000 स्टेप्स पूरे करने से फैट आपका कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप खा भी कैसा रहे हो। ट्रैक योर कैलोरीज एज वेल। लेकिन 10,000 स्टेप्स पूरे करके रोज के आप मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते, और मसल्स आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर आप अपने पेरेंट्स को, भाइयों, मोटिवेट करो, पुश करो कि मम्मी पापा सिर्फ वॉकिंग मत करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी ज्यादा देर तक वॉक करने की। आप अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दोगे, ऐसा बोलो उनको, दूसरे तरीके से समझाओ। डायरेक्टली बोलोगे ना प्रोटीन खाओ, पाउडर ये पकड़ो खाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ये जिम जाओ, नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली समझाओ, ऐसा लालच दो किसी चीज का। मम्मी आप ये जो घर का सारा काम संभालती हैं और फिर नीचे झुकती हैं और उठती हैं तो उनको दर्द होता है, तो ऐसे समझाओ। मम्मी जब आप बैठ के नीचे से उठ रहे हो तो आपको घुटने में पेन नहीं होगा। सिलेंडर आप खुद उठा सकते हो मेरे जैसे ऐसे कंधे पे। मेरी पीठ पे जब मारोगे तो और ज्यादा बड़ा निशान छपेगा। ऐसा समझाओ, ठीक है, कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फायदे समझाओ बेसिकली अपने मम्मी पापा को, तब वो जाके मानेंगे। इसलिए वॉकिंग, रनिंग से आप फैट तो कम कर लोगे, ठीक है, वजन भी घटा लोगे, बट वो ऑप्टिमल नहीं है अगर सिर्फ एक ही तरीका अपना रहे हो आप फिजिकल फिटनेस को अचीव करने का। यू हैव टू ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल। तो बेसिकली मैं वहाँ से नीचे से चल के आ रहा हूँ और इसीलिए मेरा दम फूल रहा है। चल के आ रहा हूँ, ये ट्रैकिंग है, कम से कम 1.5 किलोमीटर की मैंने कर ली है, ठीक है। और अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा जाखू मंदिर, यहाँ पे बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है शिमला में, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और आज का जो मेरा वर्कआउट है वो बस यही रहेगा, ऊपर जाना है और नीचे आना है, क्योंकि जितनी मेरी कल की रिकवरी है ना, मेरी बॉडी कह रही है तेरी औकात नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की। जिम तो मैंने ढूंढ लिए थे, आसपास लोकल जिम है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। मैं जहाँ पे रुका हूँ मेरी प्रॉपर्टी से पास में, अच्छे नहीं है। और मेरी रिकवरी हुई है कल 36%, बिकॉज मैं लगातार गाड़ी चला रहा था। बिकॉज मुझे चुल्ल भी है, ये नहीं कि 11-12 बजे तक अभी सोऊं, नहीं, मुझे सुबह उठ के भाई कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, गतिविधियां करनी है, तो भाई कर रहे हैं। लेकिन एक्टिविटीज को थोड़ा सा लाइटर साइड रख के, बॉडी की भी तो सुननी है, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए सिर्फ वॉक करूंगा, बेसिकली ट्रैक, और देखूंगा कितने स्टेप्स हुए हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपनी कैलोरीज भी रखूंगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूंगा आज, क्योंकि उतनी रिकवरी नहीं हुई है। और इसी को कहते हैं अपनी बॉडी को सुनना, कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, क्या कह रही है। किसी दिन फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा हो गया है तो अगले दिन इंटेंसिटी कम कर दो। किसी दिन वो एक्सर्शन कम हुआ है, रिकवर्ड ज्यादा फील कर रहे हो, अगले दिन इंटेंसिटी बढ़ा दो। इट इज दैट सिंपल। भाई मैंने सोचा यू गाइस डिजर्व हायर क्वालिटी, तो मैंने कैमरे पे शिफ्ट हो गया। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, मैं फोन ले जाता हूँ और कैमरा ले जाता हूँ। मुझे कन्वीनियंट फोन लगता है तो फिर मैं फोन से शूट करने लग जाता हूँ। पर ये बहुत गधा वाली हरकतें हैं। कैमरा लाया क्यों है भाई? फिर तू क्यों लाया कैमरा? फोन से शूट करना है तो कैमरा क्यों लाया कैमरा? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फोन हमने जेब में रख दिया है, हम कैमरे से शूट करेंगे। लोग देखते हैं ना यार ऐसे, खैर कोई दिक्कत नहीं भाई, 22 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यार, बताएंगे तो खुश हो जाएगा, अगला फोटो अलग खिंचवाएगा। चलो इसी मोटिवेशन के साथ अब हम कैमरा, और ये दर्द भी करने लगता है, भारी लगता है यार, पर कोई नहीं, इसी मोटिवेशन के साथ हम कैमरा यूज करेंगे। तो अब आप लोग आ गए हो प्राइम सब्सक्रिप्शन में, योर फिटनेस स्टोरीज के। एंड ये प्राइम सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, देख रहे हो आप? मैं खुद को देख रहा हूँ कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ। बढ़िया है सब्सक्रिप्शन प्राइम। तो मैंने अर्थ का ले रखा है अभी फिलहाल, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है। लेकिन अर्थ के प्राइम सब्सक्रिप्शन में ऐसे बैड एलिमेंट्स भी हैं भाई, मूतना चालू, क्या भाई, हद है भाई। कुछ कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि शुरू से ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन जब मुझे अकल आई तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कितना गंदा और कितना गलत है। यहाँ सोसाइटी में ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज की जाती हैं। कहीं पे भी आप पेशाब कर दो खड़े होके, इट इज टोटली नॉर्मल। जबकि 500 मीटर की दूरी पे वॉशरूम था, वो चाहता तो वहां भी जा सकता था, लेकिन भाई को वाइब नहीं आई होगी तो भाई ने कर दिया। पर ये अच्छा नहीं है, और इसी को कहते हैं सिविक सेंस होना। खैर अब आप लोग ये ऑफेंड मत हो जाना कि उसका मुंह तो ब्लर भी कर सकते थे आप, बंदे को क्रिटिसाइज करने के लिए वीडियो बना लिया। अबे वो उधर का मुंह करके मुंह तरह भाई, ये बहुत अनहेल्दी है, सेहत के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए भी। और आसपास अगर आपके लोग हैं, आप सोचते होगे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हमको क्या लेना देना, लेकिन ऐसा तो मत करो ना यार, उनके लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी खराब है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। बस एंजॉय करो भाई। व्लॉग लंबा हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एंजॉय करो। यहाँ कितना अच्छा एक घर बना हुआ है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, पर बस इतना ही दिखाऊंगा। बहुत सुंदर घर है भाई, बहुत सुंदर, मैं नहीं दिखा सकता अब और इससे ज्यादा। लेकिन अगर मेरे पास जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा ना किसी दिन, मतलब अभी जितना है उससे भी बहुत ज्यादा, 3-4 गुना ज्यादा, तो मैं ऐसे हिल स्टेशन पे जाके कहीं प्रॉपर्टी लूंगा। बिकॉज आप सब कुछ खरीद सकते हो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो, पर अगर आपको शांति खरीदनी है ना तो ऐसी जगह घर बनाओ, तो आप शांति भी खरीद सकते हो। मनी कैन बाय एनीथिंग।
भाई बकचोदी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनी कैन बाय एवरीथिंग। शांति अंदर से आती है, ठीक है। ये सिर्फ हंसी मजाक की बात है, कोई सीरियसली मत लेना। ये मैं करता रहता हूँ बीच बीच में, है ना। नहीं कोई ऑफेंड हो जाए, और भाई खैर ऐसी तैसी कराओ भाई, ऑफेंड हो रहे हो तो मैं तो जो मेरा मन करेगा बोलूंगा। सारे ही लोग ऑफेंड थोड़ी होते हैं, सारे के सारे मेरे जितने भी परिवार है, सब्सक्राइबर्स है, मुझसे प्यार करते हैं सब लोग। लेकिन कुछ होते हैं जो छोटी छोटी बातों को पकड़ के इर्रेशनल इनपुट देते हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंसर हूँ, सारे ऑफेंडर्स भी मेरे ही फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी झेलना ही पड़ेगा ना। तो थोड़ी सी ट्रेकिंग और फाइनली वो दिख रहा है, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है यहाँ से। अरे कहाँ फोकस ले रहा है, ये देखो, थोड़ा सा और चलना है बस, इतना और। सबसे अच्छी चीज पता है क्या हो गई, लोग सो रहे हैं अभी और मैं जल्दी आ गया हूँ, तो भीड़ कम है। यही फायदा होता है भाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को, जल्दी उठते हैं। भाई साहब ये देखो, ये भी सो रहा है। सॉरी भाई, फिर से पहले उठ के आ गया मैं। भाई मुझे लगा कुत्ता है, लेकिन ये बंदर है, सो रहा है। वो कितने प्यारे तरीके से सो रहा है, दिखाऊं? ओ भाई सॉरी, चुपचाप निकल लो, नहीं कैमरा छीन के व्लॉगिंग चालू कर देगा। तो ये फायदा होता है जल्दी आने का। कुछ ही लोग हैं अभी बस। और भाई नहा के आया हूँ। तो जाने के दो रास्ते थे, तीन है एक्चुअली। एक ये वाला है, एक ये वाला सीढ़ियों वाला है, और एक था एलिवेटर और एस्केलेटर वाला। पर एस्केलेटर वाला क्या, मुझे तो भाई पागलपन है ना, चलना है मुझे, चल के जाना है, इसलिए हम एस्केलेटर पीछे छोड़ा है। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसा लग रहा है ले ही लिया होता तो ठीक था। भाई ये मूर्ति बहुत बड़ी है, बहुत, मतलब छोटे छोटे इंसान आसपास देख रहे हैं, एकदम पिद्दे। तो देखो अभी भी पूरी मूर्ति कवर नहीं है, जबकि मैं बहुत आगे आ गया हूँ। पता नहीं इसकी हाइट कितनी है, जो देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी है। और ये जो देखो मैं कितने आगे आ गया हूँ, अभी भी आप जाके पूरी मूर्ति कवर हुई है बजरंगबली की। यहाँ से बात करता हूँ मैं। हाँ, पिछली बार जब मैं आया था तो हम मनाली जाने की जल्दी में थे, तो मैं शिमला रुका था लेकिन मैं इतना नहीं रुक पाया था कि ये यहाँ मंदिर आ पाऊँ। हम लोग शिमला से सीधे नारकंडा चले गए थे, शिमला नहीं रुके थे। लेकिन इस बार मैं बस वॉक करने निकला था और मुझे दिख गया, मैंने कहा अब तो जाएंगे, इस बार मिस नहीं करना है। और मैं सोच के आया था इस बार अलग से टैक्सी लेके जाएंगे, पर रास्ते में ही था 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैं हो आया। अब यहाँ से चलते हैं। और मैंने एक चीज़ और सोची थी, और वो चीज़ ये थी कि मैंने सोचा था कि कहीं कैमरा रख के मैं प्रॉपर आप लोगों से बात कर पाऊंगा, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे इतने बंदर हैं। मैं जैसे ही कैमरा रख रहा हूँ, इनको लग रहा है कुछ खाने की चीज़ है, और मैं डर रहा हूँ कि मेरा 2-2.5 लाख का नुकसान ना करा दें, ये ले जाके भाग के उठा के ले ही आए। वही बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बट भाई बड़ी पीसफुल जगह है, बड़ा पीसफुल मंदिर है, बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी हो गए। और अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे लगेंगे और आसपास बंदर बहुत है, और अब भीड़ भी बढ़ने लगी है। देख रहा हूँ कि कोई भाग के आए तो मैं अपना कैमरा उठा लूँ। तो भाई 108 फीट ऊंची मूर्ति है, अभी सब कुछ मैंने देखा, पता किया, और पता नहीं है जो दिल्ली में मूर्ति है उससे बड़ी है या छोटी। दिल्ली में भी एक हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। चलो हो गया है यहाँ पे, अब निकलते हैं यहाँ से। तो अब थोड़ी सी भूख लगी है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा खा सकता नहीं हूँ, बिकॉज मैंने सोचा था फास्टिंग करूँगा, पर भूख इतनी बढ़ गई है कि अनबेरेबल हो गई। तो बस अब थोड़ा सा यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ पे कॉफ़ी और बिस्कुट खा के निकलेंगे। बाय द वे ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ सकते हो इस मंदिर के बारे में, और इसी क्लिप के बाद मैं आपको समराइज कर दूंगा कि ये लिखा गया है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है पढ़ना तो। ठीक है जी। तो भाई जब बजरंगबली संजीवनी बूटी की तलाश में निकले थे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने, तब ये बेसिकली जाखू पर्वत था, बहुत ऊंचा पर्वत था। तो हनुमान जी की नजरें यहाँ पे इस पर्वत पे तपस्या कर रहे एक ऋषि यक्ष पे पड़ी। अब वो तपस्या कर रहे थे और संजीवनी का परिचय मांगने के लिए हनुमान जी उतरे कि भाई कहाँ मिलेगी। तो जब वो उतरे तो उनके वेग से ये पर्वत धस गया। ठीक है, अरे बंदर मस्ती कर रहा है। ये पर्वत धस गया, इतना ज्यादा उनका वेग था। वेग को इंग्लिश में कैसे बोलूं मैं, आई डोंट नो, अब समझो आप। और उसी के बाद से जब ऋषि ने उनको बताया कि संजीवनी ऐसी ऐसी जगह पे है,
है तो हनुमान जी चले गए, लेकिन ये पर्वत अंदर धंस गया और जो ऋषि यक्ष थे उन्हीं के नाम से ये यक्ष का याकू हुआ और याकू का जाकू हुआ, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। चलो समझ गए शॉर्ट में। आई एम अंडर वाटर, कैफे का नाम है कैफे अंडर द ट्री। खुला है कि नहीं ये आई डोंट नो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉफ़ी पीऊँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कैफ़े की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेन डिश है, मेन कोर्स टाइप ज़्यादा है। आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने को मिलेगी जो आप लंच या डिनर में खाते हो। अब मैं सुबह सुबह पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा ना, ब्रेकफास्ट मेन्यू है नहीं, लंच और डिनर मेन्यू है और कैपेचिनो है। तो भाई कॉफ़ी पी के अब निकलेंगे यहाँ से। वो दीदी जो ओनर है कैफ़े के वो आसपास घूम रहे हैं, इसलिए मैं धीरे बात कर रहा हूँ। वो कहेंगे साले मेरे कैफ़े की बुराई कर रहा है, इसको बाहर निकालो। थैंक यू सर। भाई जी शुगर फ्री है हमारे पास? नहीं कोई दिक्कत नहीं जी। तो मैं मुझे याद नहीं, शायद श्रद्धा के साथ था कहीं पे गैंगटॉक या सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। अरे यार क्या जियोग्राफी हो गई है, शायद दार्जिलिंग में था। वहाँ पे मैंने कैफ़े में जाके बोला भाई जी शुगर फ्री है क्या? कहते हाँ जी शुगर तो फ्री ही है, ले लो। रुको मैं कॉफ़ी आपको दिखाता हूँ पास से। तो भाई कॉफ़ी डन है, कॉफ़ी निपटा दी और एक छोटी सी प्रोटीन बार भी खा ली मैंने मसल ब्लेस की। अब उनके कैफ़े में चुड़ आवाज़ आ रही थी तो देख रहे थे कि क्या खा रहा है ये, पर उसके प्लास्टिक। तो अब मैं घर तक जा पाऊंगा, इतनी एनर्जी है मेरे अंदर। दूसरी चीज़, घर मतलब जहाँ रूम लिया हुआ है, दूसरी चीज़ ये कि सोच रहा हूँ कि कैब कर लूँ, पर नहीं यार थोड़ा ही तो चलना है। वैसे भी आज जिम जा नहीं रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर नहीं रहे हैं, तो यही सही, इसी को ही आज हम अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्टिविटी रखेंगे और दबा के खाएंगे। अरे नहीं ऐसा कुछ दबा दूँ के नहीं खाएंगे, ध्यानपूर्वक खाएंगे सारी चीज़ें। कुत्ता मेरे को देख के भौंक रहा है। रास्ता देखो भाई, आप तो आई नो व्लॉग लंबा हो रहा है, बट आप इंजॉय करो भाई, इंजॉय करो बस, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग फॉर्मेट वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, आप इंजॉय करो। आप आ नहीं पा रहे हो अगर शिमला तो ऐसे ही देख लो। कौन से ट्रीज हैं बताओ कमेंट्स में, बताओ। नहीं पता ना, पाइन, डिओड्रेंट। कल मैंने आपको बोला था ना मेरे लेग्स में सोरनेस है, आज वो कम है पर है, इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं आज ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। फुल बॉडी को रिकवरी देंगे और जगह एक्सप्लोर करेंगे। अब थोड़ा सा डिटूर हम कर रहे हैं। ये रास्ता भी जंगल वाला है जो कि इवेंचुअली रोड में ही जाके मिलेगा। जहाँ पे मेरा रूम है संजौली, नीचे जाके संजौली में है मैंने जहाँ पे रूम लिया है। पर क्योंकि ये रास्ता बहुत सीनिक है, बहुत सुंदर है, हम इसी रास्ते से नीचे जाएंगे। और अब देखो ये रोड में कहाँ जाके मिलता है। 2 लोग दिखे तो थे मुझे यहाँ से आते हुए, फिर मैंने वहाँ पे एक दीदी है उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि हाँ जी जाता है बिल्कुल। अरे कहाँ है रास्ता, कहाँ है भाई? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, आगे होगा। बाय द वे वो जो घर था वो ब्रिगेडियर साहब का घर था। ब्रिगेडियर साहब ने पूरी जिंदगी अपने देश के नाम कर दी और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने आगे की जिंदगी जीने के लिए बहुत सुंदर जगह घर बनाया, बहुत सही। संजौली के लिए किधर से जाना है भाई? मैं खोल लेता हूँ। अब भाई मैं शहर में आ गया और मेरी थोड़ी फट रही है कंटेंट क्रिएट करने में, बिकॉज बहुत पतली गलियां हैं और मेरे को उतरना है नीचे। बाय द वे आप ये देखो भाई, पंप देख रहे हो? अपनी ना से देख के खुश हो रहा हूँ। तो अभी 2 लोग मिले थे, वो मुझसे कह रहे थे कि भैया आपका जो कंटेंट है बहुत अच्छा रहता है, वही शिमला गई थे, आप कैसे बनाते हो, हमको भी थोड़ा टिप दे दो। मैंने कहा भाई ये करना पड़ेगा, ये कैमरा पकड़ के बेशरम बनना पड़ेगा, रोड पे चलना पड़ेगा, तो तुम भी बन जाओगे कंटेंट क्रिएटर। तो कहते कि आपका तो फिटनेस की वजह से हुआ है। मैंने कहा किसी भी नीश में भाई बेशरम तो बनना पड़ेगा ना, फिटनेस की वजह से क्या होता है, फिटनेस का कंटेंट मैं बनाता हूँ, लोगों को पसंद आता है, पर हूँ तो मैं भी इंसान, मुझे भी बाहर रिकॉर्ड करने में शर्म आती है। तो भाई कोई भी आपकी नीश हो, आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा और अपनी नीश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। ये थी एक टिप मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए भी। हेलो गो अहेड। भाई मैं तो काम कर रहा हूँ सुबह से, मैंने 3 मीटिंग्स ली हैं। क्योंकि ये मेरे साथ ट्रैकिंग पे नहीं आया तो इसने क्या किया वो बता रहा है। भाई मैं सुबह उठा हूँ आलसी और मीटिंग ली है मैंने हाँ। से। फिर ये कैफे, सुंदर कैफे भाई। अभी कैफे दिखाऊंगा, पहले इसकी बात सुन लो। कैफे के उस तरफ से पूरा वो दिख रहा है, तो वहाँ पर मैंने बैठ करके 2 घंटा मस्त काम करा, पैनकेक्स खाए, न्यूटेला पैनकेक्स। और उसके बाद अभी 3 बजे मीटिंग है, लेकिन उससे पहले जा रहा हूँ बाइक लेने। तो इज देयर एनीथिंग हेल्दी इन दिस कैफे? यस सर, एब्सोल्युटली एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम न्यूटेला एवरीथिंग। कार्ब्स नहीं चाहिए ब्रो, प्रोटीन भी चाहिए। से लेकर के आते हैं। अच्छा सब इधर से लेकर के आते हैं। तो भाई जी इन्होंने अभी वो कर दी, भाई जी आदत लग गई। इन्होंने तो हंटर बुक करी है और अब गोप्रो लगेगा छाती पे, गोप्रो माउंट भी लाया हूं और फिर आगे का आपको दिखाएंगे।
मस्त मस्त वादियाँ। अभी मैं भी कुछ खा लूँ, है ना, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, वॉशरूम है अंदर। वो उससे जिंदा हो आप, यूनिवर्स की एनर्जी से। ची पे जिंदा हूँ। एक प्रोटीन बार खा ली थी एमबी की। अंदर वॉशरूम है। और बताओ कैसे हो? वॉशरूम है अंदर सुअर। और कहाँ गए थे? अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, माँ की भी गाली नहीं दे सकता छोटे भाई को। है होगा ना यार, ऑफ कोर्स होगा भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि चलना तू भी अंदर। जाओ ना, मैं तो भी कॉल आ जाएगा उसका, तो आ जाना बाहर। हाँ चलो चलो मैं ठीक तो जा है। रहा था कुछ घूमने। चलो आपको सिनेमैटिक चलता हुआ दिखाते हैं। कहाँ जा रहा है घूमने? इधर से ही पड़ा हुआ था। तो बाइक से चल रहे हैं ना, मेरे साथ बैठ 2 मिनट पहले। वाह, अरे मैं क्या कैमरा पकड़ा हुआ नालायक। ओ भाई लगी। कैफे खोबलू सिनेमैटिक टिन 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 टिन। बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया। भाई क्या सुंदर कैफे है यार, पर तू क्यों काला लग रहा है? सवाल है। आ जाऊं सर? ये लोकल ब्रीड है। ये कुत्ता दूर से देखा था मैंने, बहुत सुंदर लग रहा था। उठाओ उसका मुंह दिखाओ। आप भी घूमने आए हो? घूमने आए हो? अच्छा अच्छा, आप यहीं के हो? अच्छा। पहाड़ी ब्रीड बहुत क्यूट लगती है यार। वैसे तो कुत्ते सारे ही अच्छे लगते हैं, पर ये इनका फर मोटा होता है ना, तो ज्यादा सुंदर लगते हैं। सुंदर लग रहा है। चलो जी, थैंक यू। तो ये कैफे खोबलू है। बेसिकली ये मीना बाग वालों की ही प्रॉपर्टी है। इन्होंने खुद का कैफे बनाया। सारी चीजें ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक, खुद की उगाई हुई यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बेंच है, बाहर का एरिया, सब कुछ छोटा छोटा है यहाँ पे, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी कैफे बहुत कोजी सा है। सत्यम ने रिव्यू दे दिया है कि खाना बहुत टेस्टी है। हेल्दी अनहेल्दी दोनों मिल जाएगा। अनहेल्दी हो तो भाई भर भर के चीज डलवा लेना, हेल्दी हो तो इनसे बात कर लेना, वो दे देंगे। लेकिन एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। अब अंदर से खाता हूँ। तो ये भैया जी मुझे लगे थे कोई रैंडम इंसान है, लेकिन ये इधर कैफे खोबलू के हेड शेफ हैं। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मुझे प्रोटीन रिच कुछ खिला दो। तो भैया कह रहे हैं कि मैं आपको प्रोटीन स्मूदी खिलाता हूँ। स्मूदी बोले टेस्टी होगा भैया? टेस्टी होगा, चलो खाते हैं। मैंने 2 चीज़ ऑर्डर करी है। पहली एवोकाडो टोस्ट विद एग्स सनी साइड अप, दूसरी कैफे मोका। मैं शायद एक ऑमलेट भी ऑर्डर करूं, क्योंकि एक ही अंडा आ रहा है यार इसमें, एवोकाडो टोस्ट में। और मुझे खाना ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। कैपेचिनो मैंने नहीं बोली, मैंने सिर्फ मोका बोला है। कॉफी नहीं करनी? कॉफ़ी कैफे मोका बोला है बस। नहीं, पहले नहीं बोला। और पहले उनको बोल दिया था, वो जो हेड शेफ है ना, उनको मैंने बोल दिया था सनी साइड अप एवोकाडो टोस्ट, है ना, उनको याद है ना, 2 मत कर देना। तो अब मैं बैठे बैठे इंस्टाग्राम का एक वीडियो, एक रील एडिट करके अपलोड कर दूंगा। इस तरीके से काम कंटिन्यूसली, शूट भी होता रहता है, अपलोड भी होता रहता है, शूट भी होता रहता है, अपलोड, ये मैनेज करना पड़ता है। फिर उसके बीच में क्लाइंट कॉल भी आ जाता है, उसके बीच में घर पे काम चल रहा है, वहाँ से भी कॉल आ जाता है, उसके बीच में मम्मी का भी कॉल आता है। सारी चीज़ें भाई मैनेज होती रहती है। जब यहाँ पे आओगे ना जाकू टेम्पल, हिमालयन और हंटर। तो भाई बाइक हो गई है। सत्यम आना इधर थोड़ा सा। एक हंटर और एक हिमालयन मिली है। हिमालयन मैं चलाऊंगा और हंटर सत्यम। और देखेंगे। और लेट्स टेस्ट दिस। दिखाओ तो सही वो कैमरे पर। दिखा दिया। ये अंडा है। केचप बेसिकली वेजिटेबल्स होती है। बस भाई क्या कर रहे हो? वही उल्टे मुंह में कर लो ऐसे। सो टेस्टी भाई, बहुत टेस्टी। ऑर्गेनिक चीज़ भाई अलग ही टेस्ट देती है, समझ में आ जाता है। तो मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे खत्म। वैसे तो आज का दिन बहुत बड़ा है, पर ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ब्लॉग की जगह पूरी एक मूवी बना दूं एवेंजर टाइप, इसलिए आगे का पार्ट अगले ब्लॉग में। शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, व्हाटएवर, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।